दोस्तों, चंद्रयान 4 को भारत सरकार ने हरी झंडी दिखा दी है और यह कैबिनेट से पास होकर 2100 करोड़ का बजट भी पास हो चुका है। अब इसरो चंद्रयान 4 के साथ चंद्रमा पर चौका लगाने के लिए तैयार हो रहा है। चंद्रयान 3 के अपार सफलता के बाद अब चंद्रयान 4 की तैयारी में इसरो के वैज्ञानिक जुट गए हैं और चंद्रयान 4 की लागत चंद्रयान 3 से 3.5 गुना अधिक है। चंद्रयान 4 स्पेस में जाकर एक ऐसा कारनामा करने वाला है जो दुनिया के किसी भी स्पेस एयरक्राफ्ट ने नहीं किया है। इसको ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसकी सबसे खास वजह है 2040 तक चंद्रमा तक इंसानों को पहुंचाने में सबसे महत्वपूर्ण साबित हो। और वही इसरो के के.एस. सोमनाथ का कहना है कि चंद्रयान 4 का रिस्क बहुत अधिक है और इसमें इसरो को बहुत सावधानी बरतनी होगी। लेकिन इसरो चंद्रयान के साथ ऐसा क्या करेगा जो दुनिया के किसी भी स्पेस एजेंसी ने ऐसा पहले कभी नहीं कर पाई? दोस्तों, अगर चंद्रयान सफलतापूर्वक अपना कार्य कर दिया तो भारत को स्पेस का सुपर पावर बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम जानते हैं कि चंद्रयान 4 क्या करने वाला है। दोस्तों, आपको बता दो, चंद्रयान का जो डिजाइन है और इंजीनियरिंग है उसको इसरो ने कंप्लीट कर लिया है और यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट की तरफ से चंद्रयान 4 को हरी झंडी दिखा दिया है। दोस्तों, चंद्रयान पर काम पहले से ही चल रहा था, लेकिन अब इसके काम को पहले से बड़ा कर दिया गया है और इसरो ने चंद्रयान 4 का डिजाइन मॉडल भी पेश कर दिया है, जिसे देखकर अमेरिका की आंखें फटी की फटी रह गई हैं और दुनिया हैरान है क्योंकि इसरो को चंद्रयान के लिए मात्र 2100 करोड़ रुपए ही मिले हैं। अगर वही रूस, चीन और अमेरिका के नासा की स्पेस कंपनी की बात करें तो यह बजट बहुत ही कम है, जिसे सुनकर दुनिया हैरान है क्योंकि इतने कम बजट में इसरो ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करने का फैसला ले लिया है जो अमेरिका के नासा स्पेस एजेंसी इसके 10 गुना अधिक बजट में भी नहीं कर पाएंगे। वही आपको बता दें, चंद्रयान 1 का जो बजट था वह 386 करोड़ था और चंद्रयान 2 का बजट 978 करोड़ था और इससे भी बड़ी बात, चंद्रयान 3 का जो बजट था वह 613 करोड़ था। इन सब बजट को अगर फिल्म मैक्रो से कंपेयर किया जाए तो बहुत कम है क्योंकि एक मूवी को बनाने में हजारों करोड़ रुपए लग जाते हैं, लेकिन हमारे इसरो ने इतने कम बजट में स्पेसयान लॉन्च कर दे रहे हैं और वह सफल भी हो रहे हैं। चंद्रयान 3 ने जो कारनामा दुनिया को दिखाया है वह आप सबको तो मालूम ही है। और वही चंद्रयान 4 के बजट की बात करें तो मात्र 2104 करोड़ रुपए किया गया है और इसको मात्र 36 महीने यानी 2027 तक लॉन्च कर दिया जाएगा। दोस्तों, जब से भारत सरकार ने चंद्रयान 4 के बजट और उसके डिजाइन को पब्लिश किया है, दुनिया के सभी स्पेस एजेंसियों के वैज्ञानिकों की नींद उड़ गई है क्योंकि चंद्रयान का जो मुख्य मिशन है वह चंद्रमा पर जाकर वहां सॉइल टेस्ट करके और उसके सैंपल को कलेक्ट करके फिर से धरती पर आना है। दोस्तों, आपको बता दें, ऐसा ही एक मिशन 2020 में चांगेई 5 मिशन चीन ने किया था और इस मिशन में चीन ने 11,700 करोड़ रुपए खर्च किए थे। अब सोचो, चंद्रयान 4 इस मिशन को कितने कम से कम लागत में करने का प्रण किया है। चंद्रयान 4 क्या कारनामा करने वाला है, आइए उसको विस्तार से समझते हैं। आप सभी जानते हैं, चंद्रयान 3 को सिर्फ चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का प्रोग्राम था और वही चंद्रयान 4 को 2 मिशन को पूरा करना है। पहला चंद्रमा की मिट्टी को टेस्ट करके सैंपल कलेक्ट करना है और दूसरा उस सैंपल को लेकर वापस धरती पर आना है। अब इस लंबे मिशन में जाने और आने के लिए एक्स्ट्रा इक्विपमेंट की जरूरत होगी और वही अधिक ईंधन भी लगाना पड़ेगा। इसलिए चंद्रयान 4 का वजन पहले से बहुत भारी होगा। इसलिए चंद्रयान 4 को 2 हिस्से करके लॉन्च किया जाएगा, जिसमें पहले हिस्से में होगा असेंडर मॉड्यूल और दूसरे हिस्से में होगा प्रोपल्शन मॉड्यूल और इन दोनों मॉड्यूल को स्टैक 1 स्टैक 2 नाम दिया गया है, जिसे 2 अलग अलग लॉन्च व्हीकल रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। वह भी एक ही समय पर उन रॉकेट का काम चंद्रयान 4 को पृथ्वी के कक्ष में स्थापित करना होगा। उसके बाद चंद्रयान 4 के दोनों हिस्से चंद्रमा के सफर पर आगे बढ़ने लगेंगे और इन 2 हिस्सों को रास्ते में जाते ही जोड़ा जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें, यह कितना बड़ा काम होगा, जहां दोनों रॉकेट 40,000 किलोमीटर के लगभग प्रति घंटे की रफ्तार से अपनी सफर तय कर रही होगी। इसी बीच इन 2 हिस्सों को आपस में जोड़ा जाएगा। ये दोनों हिस्से चलते चलते ही एक दूसरे के पास आएंगे और ऑटोमेटिक कनेक्ट होकर जॉइंट हुक लग जाएंगे और स्पेस एयरक्राफ्ट बनकर तैयार हो जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस ऑटोमेटिक जोड़ने की प्रक्रिया को डॉकिंग कहा जाता है। जिस प्रकार पृथ्वी के कक्ष में इंटरनेट वाले स्पेस एयरक्राफ्ट स्टेशन के पास अंतरिक्ष एयरक्राफ्ट जाकर ऑटोमेटिक ज्वाइंट हो जाते हैं, डॉक कर लेते हैं और इस एयरक्राफ्ट में बैठे वैज्ञानिक वहां जाकर रिसर्च करते हैं और फिर उसी एयरक्राफ्ट में बैठकर पृथ्वी पर आते हैं। लेकिन दोस्तों, आज तक का यह पहले कारनामा होगा जो किसी एयरक्राफ्ट को लॉन्च करके आसमान में चलते चलते एक साथ जोड़ा जाए। यह सराहनीय काम भारतीय इसरो स्पेस एजेंसी को जाता है। दोस्तों, ऐसा कारनामा दुनिया के बड़े बड़े स्पेस एजेंसियों के वैज्ञानिक भी नहीं कर पाए। दोस्तों, इसे सिर्फ इसरो को कामयाबी नहीं मिलेगी, बल्कि दुनिया के टॉप 3 स्पेस सुपर पावर की लिस्ट में भारत का नाम शामिल हो जाएगा और दुनिया की कोई भी स्पेस एजेंसी भारत का मुकाबला नहीं कर पाएगी
क्योंकि इसरो इतने कम बजट में जो कारनामा करने वाला है उसके पूरा होने के बाद दुनिया की कोई भी स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिक इसरो के सामने टिक नहीं पाएंगे। दोस्तों आगे चलते हैं। चंद्रयान 4 एक लंबा सफर तय करके चंद्रमा के कक्ष में पहुंचेगी और वहां विक्रम लैंडर से एयरक्राफ्ट ऑटोमेटिक ऑन डॉक होकर चंद्रयान 3 के पास ही शिव शक्ति पॉइंट पर लैंड करेगा। उसके बाद चंद्रयान 4 में लगे रोबोट ऑटोमेटिक चंद्रमा पर उतरकर वहां की मिट्टी को कलेक्ट करके कैप्सूल में भर देगा और फिर विक्रम लैंडर टेक ऑफ करके चंद्रमा की कक्षा में वापस आएगा, जहां पर दूसरे यूनिट के साथ एक बार फिर से ऑटोमेटिक डॉकिंग होगी और फिर उसके बाद चंद्रमा से पृथ्वी के लिए सफर तय करेगा और फिर कुछ दिन बाद दोबारा से चंद्रयान 4 पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करेगा, जहां से री एंट्री मॉड्यूल स्पेसक्राफ्ट से अलग हो जाएगा और फिर उसे सैंपल कैप्सूल के साथ पृथ्वी पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। दोस्तों यह प्रक्रिया अपने आप में बहुत ही पेचीदा है और यह मिशन बहुत ही क्रिटिकल है, लेकिन इसरो हम भारतीयों की उम्मीद पर एक बार फिर से खरा उतरने का पूरा कोशिश करेगा और अंतरिक्ष सेक्टर में एक बार फिर से तिरंगा पूरी दुनिया में फहराएगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, कैबिनेट मिनिस्टर ने चंद्रयान 4 के साथ इसरो के कई और प्रोजेक्ट को इंप्रूव किया है। वीनस एबिटा मिशन भारत का प्रस्तावित अंतरिक्ष मिशन है जिसका उद्देश्य शुक्र ग्रह वीनस का अध्ययन करना है। इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO द्वारा विकसित किया जा रहा है और इसे शुक्रयान मिशन के नाम से भी जाना जाता है। यह मिशन इसरो के ग्रहों की खोज के कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसमें मंगलयान और चंद्रयान जैसे सफल मिशन पहले ही शामिल हैं। इस मिशन को इसरो द्वारा वर्ष 2024 या उसके बाद लॉन्च करने की योजना है, लेकिन यह अन्य प्रौद्योगिकी और आर्थिक पहलुओं पर निर्भर करेगा। इस मिशन के लिए इसरो ने विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों और सेंसरों का विकास किया है, जो वीनस के वातावरण और सतह से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े एकत्र करेंगे। वीनस एबिटा मिशन इसरो के लिए एक और बड़ी उपलब्धि होगी और यह शुक्र ग्रह के बारे में कई अनसुलझे सवालों के जवाब देने में मदद कर सकता है। दोस्तों, इन सब के बारे में आपका क्या कहना है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताएं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।